अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं या कमेंट्स दे रहे हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर फेसबुक का एड्रेस, गूगल प्लस का, ट्विटर का और यूट्यूब का हमारे लिंक्स मौजूद हैं। आप चाहें तो इनमें से किसी को भी विज़िट कर सकते हैं। एक अच्छी खबर जिसका मैंने आपको थोड़े दिन मतलब कि एक हफ़्ता लगभग पहले आपको बताया था कि मैं लेक्चर्स को जो है अपलोड कर रहा हूँ स्काई ड्राइव के ऊपर। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर सकते तो वो क्या कर सकते हैं, इसको प्ले भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो जिन लोगों के पास यूट्यूब का एक्सेस नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। और तमाम के तमाम लेक्चर्स के जो लिंक होंगे वो मैं अपने इस ब्लॉग के ऊपर दूंगा, urduit.blogspot.com। हर पोस्ट के नीचे उस लेक्चर का लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आप उसको व्यू भी कर सकते हैं और साथ ही साथ चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 लेक्चर नंबर हमारा 6 है और इस लेक्चर के अंदर हम लोग टम्पलेट्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे, स्टाइल्स के बारे में सीखेंगे और ऑटो फॉर्मेट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलें अब हम अपने लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। एक्सेल ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है, आप तमाम लोगों को मालूम है एक्सेल किस तरीके से खुलता है। टम्पलेट्स क्या होती हैं, कुछ बने बनाए डिज़ाइंस होते हैं, सही है, उनमें हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उन टम्पलेट्स को अपना बना लेते हैं। ठीक है, तो वेरी यूज़फुल होती हैं। टम्पलेट्स किस तरीके से डाउनलोड की जाती हैं ये देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम आते हैं फाइल मेन्यू के ऊपर, देन हम आते हैं न्यू के ऊपर। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोई भी टम्पलेट लेते हैं तो हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक आती है। सबको पता है रीसेंट टम्पलेट के अंदर वो टम्पलेट्स होती हैं जिनको अभी हमने रिसेंटली यूज़ किया है। सिंपल टम्पलेट्स के अंदर कुछ सिंपल टम्पलेट्स हैं, लाइक ये देखें बिलिंग स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर, एक्सपेंस रिपोर्ट, और ये इस तरह की सिंपल टम्पलेट्स हैं। इसी के साथ साथ माय टम्पलेट्स जब हम टम्पलेट्स किसी को अपना बनाते हैं, उसको सेव करते हैं टम्पलेट के तौर पे, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। थोड़ी देर में मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप किसी टम्पलेट को अपना बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हम आते हैं सिंपल टम्पलेट के ऊपर और यहाँ से कोई मैं एक लेता हूँ, देन मैंने कहा क्रिएट। तो अब देखिए आपके सामने एक आ रहा है पर्सनल मंथली बजट, और देन ये सारा का सारा आपके पास बना हुआ है। अगर आपने इसके ऊपर कोई चेंजिंग करनी है तो आप चेंज कर लें, सही है। देन आप इसमें जैसे यहाँ पे आ रहा है मॉर्टगेज और रेंट, इस पे आपने कितना एक्सपेंस किया, आपको सिंपल वैल्यू इंटर करनी है, गैस पे आपका कितना खर्च हुआ, और देन यहाँ पे आपको आपका प्रोजेक्टेड बैलेंस आ जाएगा, एक्चुअल बैलेंस आ जाएगा और डिफरेंस भी आपको बता देगा। ये एक बनी बनाई टम्पलेट है। ठीक हो गया, ये एक सिंपल टम्पलेट थी। अब हम बात करते हैं न्यू पे आए, सही है। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से एक कैलेंडर की टम्पलेट को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैलेंडर के ऊपर आए, इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना लाजमी है क्योंकि ये सारी की सारी टम्पलेट्स इंटरनेट से आ रही होती हैं। मल्टी ईयर कैलेंडर पे चला गया मैंने और लाइक मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया, कैलेंडर क्रिएटर एनी ईयर। ठीक है, और डाउनलोड को मैंने क्लिक कर लिया। ये डाउनलोड होके मेरे पास एक टम्पलेट बनी बनाई आ गई कैलेंडर की। और ये देखें इसका ये है कि यहाँ से अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो तमाम की तमाम डेट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि हर कॉलम के ऊपर एक फार्मूला लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है वो फार्मूला यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। इंशाल्लाह हम जब फार्मूले की क्लास पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपको इसके बारे में भी बता दूँ।
तो अब बात करते हैं इस टेम्पलेट को मुझे अपनी टेम्पलेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। लाइक मैं इस पर पहले कुछ चेंजिंग कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें, लाइक मैंने यहाँ से कोई भी कलर ले लिया, ठीक है, यहाँ से देन ये देखें, और ये 4 मैंने 1 बाय 1 किया इसको। अगर आपको बाकियों को भी एक साथ करना है तो आप शिफ्ट के साथ इनको प्रेस कर सकते हैं, तमाम के तमाम को, और एक साथ भी इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर देता हूँ। मैं इस वक्त ये सारा काम 1 बाय 1 कर रहा हूँ। आप चाहें तो शिफ्ट को यूज़ करके और ये 1 2 3 और जितने आपको क्लिक करना है तमाम के तमाम को सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे इस टेम्पलेट को अपना बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फ़ाइल के ऊपर आऊँगा, सेव एज़, और यहाँ से मैं इसको कोई भी नाम दे दूँगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है एनी ईयर कैलेंडर 1, तो मैं इसको यही नाम देता हूँ। और यहाँ से सेव टाइप एज़ में मैं इसको खोल के कहता हूँ एक्सेल टेम्पलेट, और देन मैं इसको कहता हूँ सेव, और ये मेरे पास इस वक्त सेव हो चुकी है। अब देखें, फ़ाइल पे मैं आता हूँ, न्यू पे आता हूँ, माय टेम्पलेट्स पे आता हूँ, तो ये देखें मेरे पास आ रहा है एनी ईयर कैलेंडर और आगे आ रहा है 1, ठीक है। और अगर मैं इसको खोलता हूँ तो इसने मुझे मैसेज दिया है कि ये ऑलरेडी इस वक्त ओपन है। चले मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से। देन हम इसको दोबारा लेते हैं, न्यू माय टेम्पलेट्स, और मैंने यहाँ से देखा तो ये देखें इस टेम्पलेट में ये चेंजिंग है। तो अब ये क्या है कि ये टेम्पलेट हमारी होगी। किसी भी टेम्पलेट को हम यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल से है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है आपकी। तो यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, आप न्यू पे जाएं, बुक्स हैं, बजट्स हैं, बनी बनाई है। जैसे मैं बजट पे आया, होम बजट, और यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं। आप 1 बाय 1 एक एक को डाउनलोड करें, बहुत ही अच्छी टेम्पलेट्स हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपके पास यहीं से बनी बनाई आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं तमाम के तमाम को तो नहीं बता सकता, आप 1 बाय 1 सारों को चेक कर लीजिएगा। बैक जाने के लिए यहाँ पे ये देखें, ये बटन है, ऊपर छोटा सा एरो है, मैं आपको उसको जूम करके भी दिखा दूँगा, ठीक है। जब मैं इसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग में रेंडर करने लगूँगा तो मैं इसको जूम कर दूँगा। ये बैक का बटन है और ये फॉरवर्ड का बटन है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं दोबारा से अपनी फ़ाइल के ऊपर। अब हम बात करते हैं सेल स्टाइल की, ठीक हो गया। सेल स्टाइल में क्या है कि कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं। लाइक यहाँ पे मैंने जनवरी को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये कैलकुलेशन है, ये बने बनाए स्टाइल्स हैं। आप इनमें कोई भी स्टाइल ले लें, ठीक है। लाइक ये ले लिया, ये ले लिया, ये जो आपको भी सूट करता है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। लाइक मैंने कहा मुझे ये पसंद है, ठीक है, तो ये स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। आप चाहें तो अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अपना स्टाइल क्रिएट करने के लिए सेल के ऊपर आएंगे और यहाँ से कहेंगे न्यू सेल, देन आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट पे आए और यहाँ पे देखें नंबर्स का मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ नंबर्स के बारे में। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है, जो मैंने आपको यहाँ से बताई थी सेटिंग से, ये हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों आप अलाइनमेंट जो भी आपको सेट करना है वो कर लें। रैप टैक्स मैं आपको बता चुका हूँ, ये है रैप टैक्स, जो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ से बताया था। श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट मैं आपको जब यहाँ से ओपन करूँगा इसको तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा। एक्चुअली क्या होता है कि जितना कॉलम होता है उसको वो कंप्रेस कर देता है। चले मैं पहले आपको ये वाला ऑप्शन बता देता हूँ। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ अल्फाज लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कहा पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इज़ गुड, पाकिस्तान अच्छा है, ठीक है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ना मैं इसका कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ करूँ,
ना मैं कुछ और किसी और सेटिंग को छेड़ूं, ठीक है। और इसको इतना फिट कर दूं जितना इस वक्त ये सेल है। उसके लिए मैं यहाँ से देखें नंबर्स के ऊपर आया, देखें वही पूरा डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला है। अलाइनमेंट पे आया और मैंने यहाँ से कहा श्रिंक टू फिट, और मैंने कहा ओके। तो देखें उसने उतना उसको श्रिंक कर दिया जितना कि ये सेल था, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो किसी भी टेक्स्ट को श्रिंक कर सकते हैं। ये देखें जैसे मैं इसको खोल रहा हूँ तो ये बड़ा होता जा रहा है। देन अगर मैं इसको करूँ तो ये देखें ये ऑटोमेटिक छोटा होता जा रहा है, ठीक हो गया। अब दोबारा से चलते हैं इसके ऊपर, फॉर्मेट के ऊपर सेल पे आए, यहाँ से कहा न्यू सेल, स्टाइल 1 ही नाम रहने दिया, आप चाहें तो इसको चेंज कर लें। देन आया फॉर्मेट, तो देखें आपके सामने पूरे वही ऑप्शंस आ गए, ठीक हो गया। नंबर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ। अलाइनमेंट सही, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों अलाइनमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये राइटिंग स्टाइल है, आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है जो यहाँ से है, साइज़ बड़ा छोटा करना है, और ये साथ ही साथ आप इसको कोई भी कलर देना चाहें तो वो कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ। बॉर्डर सही है, बॉर्डर मैंने आपको यहाँ से बताया था ऑप्शन, तो ये सारे के सारे बॉर्डर हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, यहाँ से आप इसको देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिल, और फिल में कोई भी आप यहाँ से कलर ले लें और देन ओके, सही है। अब देखिए मैं चाहता हूँ नंबर वाला फॉर्मेट अप्लाई ना हो, अलाइनमेंट वाला ना हो, बॉर्डर वाला अप्लाई ना हो, और प्रोटेक्शन वाला ना हो, सिर्फ फ़ॉन्ट और फिल वाला अप्लाई हो। देन मैंने कहा ओके। अब मैं यहाँ पे आया तो देखिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है स्टाइल 1, ठीक है। जस्ट सिंपल मैंने इसको क्लिक किया और ये मेरे पास फॉर्मेट अप्लाई हो गया। हमारा अपना बना हुआ स्टाइल जो है उसको, और जो पहले से बने हुए किसी भी स्टाइल को अगर हमने चेंज करना है, सिंपल हम राइट क्लिक करते हैं, देखिए मॉडिफाई यहाँ भी आ रहा है। अगर मैं किसी और पे राइट क्लिक करूँ तो मॉडिफाई यहाँ भी आ रहा है। मैं चले यहाँ पे जाता हूँ, मॉडिफाई, फॉर्मेट, और यहाँ से मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट का साइज़ 10 कर देता हूँ। देन ओके, ओके। तो ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ इसका कम हो गया। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपने फॉर्मेट बना सकते हैं, और चाहें तो बने बनाए फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक ऑप्शन मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे आए मॉडिफाई, मॉडिफाई फॉर्मेट, ये देखें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है। ये एक्चुअली मैं वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन सामने अपीयर नहीं है, इसलिए मैं आपको इस क्लास में बता देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से भी इसको कैंसिल कर रहा हूँ। एक चीज़ और, ये देखें उसको बताने से पहले सेल के ऊपर अगर आपको कोई भी यहाँ से स्टाइल डिलीट करना है तो राइट क्लिक करें, डिलीट, डिलीट से डिलीट हो जाएगा। मॉडिफाई मैंने आपको बता दिया, डुप्लीकेट से इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। क्विक एक्सेस टूल बार में अगर आपको डालना है यहाँ पे तो आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, और अब जाते हैं हम तो ये यहाँ पे डिलीट हो चुका है। अब देखें सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट क्या होता है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखना है A2 और प्लस B2 इज इक्वल, और मैंने एक क्वेश्चन मार्क दे दिया। अब देखें यहाँ पे क्या है कि मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, देखिए नंबर इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल नहीं आ रहा, ठीक हो गया। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और देन मैंने यहाँ से कहा अलाइनमेंट, सॉरी अलाइनमेंट कह रहा हूँ, यहाँ पे हम आते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और ये देखें ये सारा का सारा हमारे पास इस वक्त टॉप पे आ गया। और देन मैंने यहाँ से कहा ओके। अब देखें मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे सिंपल क्या चाहिए था कि मेरा जो ये पहला वाला अल्फाज है, ठीक है,
ये सिंपल ये वाला हिस्सा जो है ये स्क्वायर में आए और बाकी कोई भी हिस्सा मेरा स्क्वायर में ना आए। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, उसके लिए देखें सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं फ़ॉन्ट पे। देखें ये आ रहा है मेरे पास सुपर स्क्रिप्ट। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ, ठीक है, देन मैं इस डायलॉग बॉक्स को खोलता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, बल्कि मैं आपको पहले इसको हटा देता हूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्लिक किया और डायरेक्ट फ़ॉन्ट में आ गए, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँ और देन मैं आऊँ ये फ़ॉन्ट के ऊपर और मैं कहूँ सुपर स्क्रिप्ट, ओके, तो ये देखें अब ये बन गया A2। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आऊँ फॉर्मेट और ये सुपर स्क्रिप्ट, ओके, तो अब देखें यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सुपर स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं। और सब स्क्रिप्ट क्या है हमारे पास, जैसे पानी का फार्मूला सभी को पता होगा, ठीक है, H2O है। तो अब मुझे क्या है कि ये 2 ऊपर नहीं चाहिए बल्कि इस 2 को मुझे नीचे चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अगेन जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखें ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर, ठीक है, देन मैं कह देता हूँ सब स्क्रिप्ट और ओके। तो अब देखें ये बन गया हमारे पास H2O। तो सिंपल अभी तक हमने सेल स्टाइल को देख लिया, टम्पलेट्स को देख लिया और फर्दर हमने इनको मॉडिफाई सेल स्टाइल वगैरह को करना देख लिया। अब मैं बात करता हूँ ऑटो करेक्ट की, ठीक है। ऑटो करेक्ट या ऑटो फॉर्मेट हम जिसको कहते हैं। देखिए मैं आया फाइल के ऊपर, यहाँ से आया ऑप्शन के ऊपर, देन यहाँ पे मैं आया प्रूफिंग। आई थिंक प्रूफिंग में ही वो ऑप्शन है, बिल्कुल ये देखें प्रूफिंग के अंदर ही ये ऑप्शन है ऑटो करेक्ट, ठीक है, ऑटो करेक्ट। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे अबाउट है, अगर आप अबाउट की स्पेलिंग ABBOUT लिखेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अबाउट के अंदर चेंज कर देगा। अगर आपको अपने कोई फॉर्मेट बनाने हैं तो आप यहाँ पे लिखें रॉन्ग स्पेलिंग और यहाँ पे सही लिख दें तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ये एक्चुअली मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास के अंदर भी बता चुका हूँ। ये सारे ऑप्शन करेक्ट टू इनिशियल और ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपल एक ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना था, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। इसमें देखें यहाँ पे सबसे पहले ये चेक लगा हुआ है। इस चेक का अगर ये चेक नहीं लगा होता तो इसका मतलब ये था कि अगर आप कोई वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं या कोई नेटवर्क का पाथ लिखते हैं तो वो हाइपर लिंक नहीं होगा। हाइपर लिंक क्या होता है कि जैसे आप इंटरनेट पे जाते हैं, किसी भी पेज को क्लिक करते हैं तो आप फ़ौरन उस पेज पे चले जाते हैं। तो इसी तरीके से हाइपर लिंक होता है कि अगर आपने वेबसाइट का एड्रेस लिखा और उसको आपने ईमेल किया तो देन जब खोलने वाला उसको खोलेगा और आपका जैसे ईमेल एड्रेस या वेबसाइट का एड्रेस देखेगा वो उसको क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अप्लाई एज यू वर्क सही है। ये अगर आप टेबल के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि जब आप इंटर करते हैं या टाइप के ज़रिए नया डेटा आप नीचे इंटर करने जाते हैं, टाइप करते हैं एक्चुअली, तो वो ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर कॉलम और रो को ऐड कर देता है उसी टेबल का हिस्सा समझ के, ठीक हो गया। और तीसरा आ रहा है ऑटोमेटिकली एज यू वर्क, सही है, कि फार्मूले को ऑटोमेटिक तरीके से फिल करे, सही है, जो कॉलम के अंदर कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। इसको हम फार्मूले की क्लास के अंदर ही देखेंगे, ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे ऑप्शन मैं आपको ऑलरेडी पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आता तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेरे लेक्चर देख ले। मैंने शुरू में बताया था कि मैं कुछ चीज़ें जो है स्किप करूँगा क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेम है, ठीक है। तो देन मैं पहले आपको ये ऑप्शन चेक करवा देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया ये ऑप्शन बताए इनको मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
देन इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ www.facebook.com/urdu IT और मैं इंटर करूं तो ये देखें ऑलरेडी ये हाइपर लिंक हो गया। ठीक है, अब अगर कोई भी इसको क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये डायरेक्ट इस लिंक के ऊपर चला जाएगा facebook.com/urdu IT पॉइंट के ऊपर। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं आपको अबाउट की स्पेलिंग देखें, मैं गलत लिख रहा हूँ, ABBOUT लिखा है मैंने। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए उसने अबाउट की स्पेलिंग को ऑटोमेटिक तरीके से ठीक कर लिया है। तो ये आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो टेबल्स के ऊपर काम करना होगा, और उसमें हम लोग लिस्ट को मैनेज करना सीखेंगे। लिस्ट और टेबल के ऊपर काम करना हम सीखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।